प्रॉपर्टीज, वो एक हमारा एफएम का टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आज फ्लूइड्स की। पहले जान लेते हैं कि फ्लूइड्स क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर्स है 3, आपको भी पता है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो अब ये जो सॉलिड है वो कैसे होते हैं। तो ये हमारे पास ये जो पेन है वो है एक सॉलिड। तो ये कैसा है कि इसके पास एक डेफिनेट शेप है अपना। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उसके पास जो शेप है वो ऑलवेज डेफिनेट रहता है, मतलब कि उसका एक शेप है कांस्टेंट। लेकिन ये जब कि हमारा लिक्विड और जो गैस है उसके पास क्या है, उन लोग के पास शेप नहीं होता है, वो अपना कोई शेप लेके नहीं आते। तो वो लोग क्या करते हैं, जो आसपास जो भी सॉलिड रहेगा उसका वो शेप ट्रांसफॉर्म करने की ट्राई करेगा। मतलब कि अगर हम बाउल में लिक्विड डाल रहे हैं जैसे कि वाटर है, तो वो क्या करेगा, बाउल का एक शेप ले लेगा। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा भी अगर फोर्स लगे तो वो अपने आप को डिफॉर्म कर लेते हैं, जबकि जो सॉलिड्स होते हैं वो फोर्स को रेजिस्ट कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड और गैस है ये दो जो है वो बनाते हैं हमारा फ्लूइड। तो अगर हमें उसका बेसिक डेफिनेशन लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि फ्लूइड्स आर सब्सटेंसेस विच डिफॉर्म्स, जैसे कि हमें पता है वो क्या करते रहेंगे, डिफॉर्म्स, विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर अंडर द इफेक्ट, किसके इफेक्ट से होगा, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, लेकिन वो फोर्सेस कौन से है, तो वो फोर्सेस है शीयरिंग फोर्सेस। अब ये जो शीयरिंग फोर्स है वो कौन से फोर्स है, जो हमारे लिक्विड है जो गैस है वो लेयर बाय लेयर फॉर्म होते हैं। तो वो जो दो लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है वो रहता है शीयरिंग फोर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि दे आर द सब्सटेंसेस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द इफेक्ट ऑफ शीयरिंग फोर्सेस। और वो अगर छोटा हो तो भी चलेगा, तो हम लिख सकते हैं हाउएवर स्मॉल दे मे बी। मतलब कि हमारा जो फ्लूइड है वो क्या है, एक सब्सटेंस है जो रिफॉर्म हो रहा है कंटिन्यूसली अंडर द इफेक्ट ऑफ शीयरिंग फोर्सेस। आपको ये याद रख लेना है। चलिए तो अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स की। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि लिक्विड और गैस दो तो फ्लूइड है ही, लेकिन स्पेसिफिकली फ्लूइड्स की टाइप्स कौन सी है, तो वो बेस्ड होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। तो ये विस्कोसिटी क्या है वो हम वीडियो में बाद में देख लेते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि ये लॉ क्या है। तो ये लॉ कुछ ऐसा है कि जैसे कि हमें पता है जो हमारा लेयर मूव कर रहे हैं वो किसके एक्शन से मूव कर रहे हैं, तो शीयरिंग फोर्सेस की वजह से। तो ये जो शीयरिंग फोर्स है हमारा टाउ, तो वो क्या होता है, जितना हम ज़्यादा देंगे उतना ही वो अपना फ्लूइड डिफॉर्म करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो इसके एक्शन की वजह से अपना शेप चेंज कर रहा है। तो अगर वो शेप चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं उसमें स्ट्रेन आ रहा है। लेकिन ये स्ट्रेन कहाँ आ रहा है, तो जैसे कि हमने बताया था कि वो फ्लूइड्स का क्या होता है, लेयर होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर होता है। तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो दो लेयर के बीच में जो वेलोसिटी रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब भी हम उस पर इंक्रीज करेंगे हमारा फोर्स, तब उसके रिस्पेक्ट में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, क्या होगा, हमारा शियर स्ट्रेन चेंज होगा, जो किसके फॉर्म में है, तो वो फॉर्म है हमारा वेलोसिटी, दैट इज यू। और वो डिस्टेंस होता है दो लेयर के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी वाई। तो ये जो है वो है लॉ ऑफ विस्कोसिटी बाय न्यूटन्स। तो अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू, अगर हमने ये रिमूव किया तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा म्यू, और ये जो म्यू है वो होता है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बेसिस पे न्यूटन्स के लॉ जो है उसके बेसिस पे हमने फ्लूइड्स को क्लासिफाई किया है इनटू टू फॉर्म्स। तो फर्स्ट हो गए जो रहेंगे हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या है, जो ये लॉ को फॉलो करेंगे, जो भी हमारे फ्लूइड्स है ये लॉ को फॉलो करते हैं तो उसे हम कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड्स। लेकिन जो इसे फॉलो नहीं करेंगे तो उसका नाम क्या रहेगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो ये हो गए आपके दो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। चलिए तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की।
तो पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी और दैट इज ऑल्सो नोन एज मास डेंसिटी। तो वो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो उसे कैसे हम डिनोट करेंगे? उसे डिनोट किया जाता है रो से, और रो इज इक्वल्स टू, हमें पता है क्या है, इट इज द रेशियो, तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, सो दैट इज स्मॉल m टू इट्स वॉल्यूम, दैट विल बी कैपिटल V। तो इसका अगर हमें यूनिट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मास का क्या रहता है? kg, दैट इज रेशियो, सो इट इज पर, एंड हमारा वॉल्यूम क्या रहेगा? मीटर क्यूब, सो इट्स यूनिट इज kg पर मीटर क्यूब। ओके, देन दूसरा है वेट डेंसिटी। यहाँ पे क्या था? मास डेंसिटी, अब क्या है? वेट डेंसिटी। तो आपको पता है अब सिंपल रहेगा, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड, वहां पे था मास ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे है वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, और उसे डिनोट किया जाता है W से। तो W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड क्या रहेगा? M इंटू G डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपको पता है M बाई B क्या है? रो। तो अगर हमें इसे लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज रो इंटू G। अब उसका यूनिट क्या रहेगा? हमारे पास रो का यूनिट है kg पर मीटर क्यूब, और यह है हमारा एक्सेलरेशन, तो उसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हो उसका यूनिट क्या रहेगा? kg पर, ये एक m कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब मेन डेफिनेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और दैट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, जिसे डिनोट कहा जाता है ऐसे। तो वो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब आप जो फ्लूइड ले रहे हैं, का तो वो हमारा होगा लिक्विड या तो होगा गैस, टू इट्स टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? तो आपको याद रखना है, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड में स्टैंडर्ड रहेगा वाटर, और अगर वो गैस है तो उसका स्टैंडर्ड रहेगा एयर। तो हमारा जो लिक्विड है उसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो हम डिनोट करेंगे S से, तो दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे हमने लिखा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो डेट कैन बी एनी, वेट डेंसिटी भी हो सकता है, या तो फिर हमारा जो मास डेंसिटी था वो भी हो सकता है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे लिक्विड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिक्विड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड के लिए क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, तो इसका यूनिट क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, दैट इज यूनिटलेस, ये डायमेंशनलेस यूनिट हो जाएगा। यह बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस के लिए हम क्या लिखेंगे? दैट इज डेंसिटी ऑफ, और यू कैन से वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड क्या है? तो यहाँ पे हमारा फ्लूइड रहेगा कोई गैस, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर। अब लास्टली हमारा डेफिनेशन है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। उसे डिनोट कहा जाता है न्यू से, ये V जैसा दिखता है लेकिन उसे रीड करना है न्यू। तो वो क्या है? वॉल्यूम, दैट इज कैपिटल V पर यूनिट मास बाय M। अब आपको पता है कि हमारा जो रो था वो क्या था? M बाई V, और ये क्या है? उसका रेसिप्रोकल है, तो हम कह सकते हैं इट इज 1 बाय रो। तो यूनिट भी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका क्या है? मीटर क्यूब, पर है kg।